नमस्कार दोस्तों। दुर्गा सप्तशती के पार्ट 3 में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा कि दुर्गा सप्तशती के इन 13 अध्याय का महत्व क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि इस 13 अध्याय में 700 मंत्रों का समावेश है और ये मंत्र इतने रहस्यमयी है, इतने कारगर हैं कि अगर आप इन मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं तो आपके ज़िंदगी में किसी भी तरह का दुख कष्ट अभाव नहीं होगा, क्योंकि हर जो अध्याय है कहीं न कहीं पर एक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे द्वादश अध्याय है उसमें 16वां और 17वां सर्ग जो है दुर्गा सप्तशती का, उस मंत्र को अगर रात में पढ़ा जाए और तकिए के नीचे रख लिया जाए लिखकर, तो जो बुरे डरावने सपने आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा जैसे आपने कभी ध्यान दिया, ये जो मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसमें माता दुर्गा का 9 स्वरूप का वर्णन है। तो चलिए समय ना गवाते हुए मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि इन 13 अध्याय का महत्व क्या है। देखिए, प्रथम जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, इसमें मधु कैटभ के वध का प्रसंग है और प्रथम अध्याय के पाठ से समस्त दुख और टेंशन दूर हो जाते हैं, शत्रु बाधा बिल्कुल ही नहीं होती है। तो जो भी कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि में फंसे हैं, अगर प्रतिदिन प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर होगा। द्वितीय अध्याय की चर्चा करता हूँ। द्वितीय अध्याय में देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन है। इस द्वितीय अध्याय को करने से आपको फायदा क्या होगा कि झूठे आरोपों से आप बचेंगे, कोर्ट में विजयी होंगे और आपको कोई झूठे मुकदमे में नहीं फंसा सकता है। आइए तीसरा जो अध्याय है, तीसरा अध्याय जो है इसमें महिषासुर वध सेनापतियों के सहित किया गया है, उसका वर्णन है। इसमें मुकदमा में विजयी, मुकदमा से गिर गए हो, 11 पाठ 11 दिन तक करें, आप डिफरेंस देखेंगे कि क्या फ़ायदा होता है आपको तृतीय अध्याय से। और चतुर्थ अध्याय तो अपने आप में देवी की साक्षात कृपा होती है, क्योंकि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है इस चतुर्थ अध्याय में। तो आप सोचो कि जो देवी माता की स्तुति देवता लोग कर रहे हैं तो उस मंत्रों में कितनी शक्ति होगी। और स्त्री और पुरुष अगर इस पाठ को करें तो शादी में रुकावटें जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा पंचम अध्याय में आते हैं। इसी पंचम अध्याय में हमारा देवी सुक्तम भी है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करके, इस अगर घर में अप्रत्याशित घटना घट रही हो, लगता है कि भूत प्रेत बाधा का कुछ संयोग हो गया है, आप कुछ नहीं करते, नेगेटिव एनर्जी आ गई है, वाइब्स आ गई है, नौकरी में बाधा हो रही है, पंचम अध्याय का पाठ करें, आपको इससे निजात मिल जाएगा। अब आइए छठे अध्याय की चर्चा करता हूँ। छठे अध्याय में धूम्रलोचन वध का वर्णन है। अगर छठे अध्याय को आप करते हैं तो जिंदगी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और इस अध्याय का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है। आप अनवरत करें, आपको फायदा होगा। सातवां अध्याय क्या है? अगर आप 7वां अध्याय का पाठ करते हैं, अगर आपको लगता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि काल सर्प योग है, राहु केतु ग्रह परेशान कर रहे हैं, तो आप 7वें अध्याय का पाठ करें। मन में छुपी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं 7वें अध्याय से। 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपके चेहरे पर आकर्षण बढ़ जाएगा। मार्केटिंग जॉब वाले लोग अगर इस अध्याय का पाठ करें तो उनको मार्केटिंग में यथोचित सफलता मिलेगी। मंगल संबंधित बीमारियां
अष्टम अध्याय का पाठ करने से ठीक हो जाती है। जैसे खुजली हो गया, इचिंग हो गया, बवासीर हो गया, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं, आप करके देखो, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। अब आइए 9वां अध्याय। 9वां अध्याय प्रॉपर्टी डीलर वाले इस पाठ करें। संपत्ति संबंधित विवाद का निपटारा हो जाता है 9वें अध्याय से। रियल एस्टेट के व्यापार में भी फायदा होता है 9वां अध्याय करने से। अब आइए 10वां, जैसे आपसे पत्नी से पट नहीं रहा है, या कोई मतलब बिलवेड है आपसे दूर चली गई है, आप इस 10वें अध्याय को पढ़िए, वो जो आपसे दूर जो गया है आपके पास वापस आ जाएगा। पति पत्नी के विवाद का निपटारा हो जाता है 10वें अध्याय से। और अगर इस पाठ का नियमित जाप किया जाए तो गायब व्यक्ति, घर से गुस्सा कर निकले हुए व्यक्ति वापस आ सकते हैं। 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का सबसे पावरफुल अध्याय कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि इसमें देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति की गई है और देवी द्वारा देवताओं को आशीर्वाद दिया गया है। और आप जितने भी अच्छे मंत्रों का समावेश देखते हैं दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय में बहुत सारे मंत्र हैं वहाँ पे। और इस 11वें अध्याय का पाठ करने से जो आप चाहिएगा मिलेगा, जिंदगी में शामिल कर लें, हर तरफ सफलता पाएंगे। 12वां अध्याय, अगर आप जटिल से जटिल रोग से पीड़ित हैं, आप करके देखिए, आपके रोग का निदान हो जाएगा। और 13वां अध्याय में देवी की कृपा, आशीर्वाद और बचा खुचा जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में घट रही है, भगवती सब प्रदान कर देती है। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ अपने YouTube चैनल को। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब को करेंगे तो मैं और भी कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, नहीं किया है तो कर लेंगे। अगले वीडियो में कुछ और भी बताऊँगा। अभी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि सिद्ध कुंज का स्रोत, उसका क्या महत्व है, क्या है सिद्ध कुंज का स्रोत। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।